आज हम एडवांस मैथ के उन पोर्शनों को करेंगे जो रेलवे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम पाइप टंकी के उन एडवांस क्वेश्चनों को करेंगे जो लगभग सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एडवांस क्वेश्चन है, ये सवाल उन्हीं विद्यार्थियों को ज़्यादा समझ में आएगा जिनका कॉमर्शियल मैथ क्लियर है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका बनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो सवाल आपके सामने है, एक नल एक हौज का 3/4 भाग 12 मिनट में तथा दूसरा नल उसका 2/3 भाग 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों 4 मिनट तक एक साथ खुला रहे तो हौज का लगभग कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा। तो आज हम लोग इन सवालों को बनाने का क्या तरीका हो सकता है, जो सवाल विद्यार्थियों को अक्सर परेशान किया करते हैं और ज़्यादातर विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो चलिए आज इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। यदि आप कॉमर्शियल मैथ का पाइप एंड टंकी पढ़े होंगे तो ये सवाल आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इन सवालों को बनाने का क्या स्ट्रेटजी है। तो दो पाइप है यहाँ पे, जिसमें से एक पाइप 3/4 भाग 12 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइप 3/4 भाग 12 मिनट में भरता है तो उस टंकी को पूरा कितने समय में भरेगा। उसी तरीके से भी 2/3 भाग 6 मिनट में भरता है तो पूरे टंकी को कितने मिनट में भरेंगे। और दोनों को 4 मिनट तक एक साथ खुला रखा जाए तो दोनों पाइप 4 मिनट में उस टंकी का कितना प्रतिशत भाग लगभग भर देंगे। तो चलिए सवाल है, मान लिया जाए पाइप ए किसी टंकी का 3/4 भाग 12 मिनट में भरते हैं। 3 चौका 12, इसके नीचे 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 और ये 4 4 जा 16। इस तरीके से पाइप ए यदि उस टंकी को भरे तो उस टंकी को भरने में उसे केवल 16 मिनट लगेगा। और पाइप बी 2/3 भाग 6 मिनट में भरे, 2 3 6, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 3 3 जा 9। अगर पाइप बी अकेले उस टंकी को भरे तो केवल 9 मिनट भरने में लेगा। इससे ये पता चलता है कि पाइप बी की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता पाइप ए की तुलना में ज़्यादा है। अब सवाल आगे है, यदि दोनों 4 मिनट तक एक साथ खुला रहे, यदि दोनों पाइपों को 4 मिनट तक एक साथ खोले तो टंकी का लगभग कितने प्रतिशत भाग भर जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पाइप ए अकेला 16 मिनट में भरा और पाइप बी उसी टंकी को 9 मिनट में भर दिया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये दोनों पाइप जिस टंकी को भर रहे हैं उस टंकी की एफिशिएंसी यानी कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता कितनी है। तो ये टंकी की क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम 16 और 9 का एलसीएम यदि हम ले तो 144 आएगा। मान लिया जाए कि जिस टंकी में ये दोनों पाइप चालू है उस टंकी की एफिशिएंसी 144 यूनिट के बराबर है या 144 लीटर के बराबर है। तो 16 9 144 और 9 16 144। इससे ये पता चलता है ये जो एलसीएम आता है, ये बताता है टंकी की कैपेसिटी, और ये कितनी बार में कटता है वो बताता है। 1 मिनट में उस टंकी में पाइप ए के द्वारा कितना पानी डाला गया और पाइप बी के द्वारा कितना पानी डाला गया। पाइप ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी डाला मान के चले, और पाइप बी उसी टंकी में 1 मिनट में 16 लीटर पानी डालता है। अब सवाल था कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और ये दोनों पाइप 4 मिनट तक एक साथ काम करे तो उस टंकी का कितना भाग भर देंगे। तो 1 मिनट
यदि दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में ये 16 और 9 25 लीटर पानी डालेंगे। तो 4 मिनट में A प्लस B अगर 4 मिनट तक चले, 4 मिनट तक तो कितना पानी उस टंकी में डालेंगे? 1 मिनट में 25, तो 4 मिनट में 100। मान लिया जाए 100 लीटर के बराबर पानी डालते हैं तो टंकी का लगभग कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा? तो भरा प्रतिशत, टंकी का भरा प्रतिशत। हमेशा आप एक चीज को याद रखेंगे कि अपनी बात को हमेशा ऊपर रखा जाता है और टोटल को नीचे और प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना किया जाता है। तो मेरा अपनी बात 4 मिनट जो साथ में काम किया वो 100 लीटर, टोटल टंकी की एफिशिएंसी 144 और प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100% से गुना। 4 25 बार में 4 से ये 4 तिया 12, 2 4 छक्के 24, फिर 4 से 4 9 4 25, यानी 25 25 का आप स्क्वायर करो या 25 को 25 से गुना करें तो आपका कितना आएगा? 625/9%। अगर इसको काटे तो आप 9 छक्के 54 हासिल, 9 छक्के 54 8, 9 9 81 कैरी 4, 9 5 45, अप्रॉक्स 69.5। और अब जब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं तो ये किसके ज्यादा करीब है? चूंकि सवाल बोला हुआ था लगभग कितने प्रतिशत भाग भरेंगे, तो ये 69 किसके ज्यादा करीब है? 70 के, यानी लगभग 70% भाग टंकी का। अगर यदि दोनों पाइप एक साथ 4 मिनट तक काम करे तो टंकी का, जिस टंकी में ये पानी डाल दे उस टंकी का लगभग 70% भाग भर जाएगा।